हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अभिनंदिता माथुर हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस, और आरपी सिंह भी जुड़ेंगे बीजेपी से। सबसे पहले तो अभिनंदिता माथुर, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर हैं। इसके पहले कि एकजुट हो पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने इस एकता को कमजोर कर दिया है। अध्यादेश को समर्थन देने का शर्त रख के आप लोगों का समर्थन चाहेंगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। नमस्कार। ये देश के लिए इस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है बीजेपी, आरएसएस, इनकी जो मेंटालिटी है और इनका जो एक रूल है उसको इस टाइम हटाने का। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रायोरिटी किसी भी पार्टी की इस टाइम होनी चाहिए। लेकिन बेशक जहां मामला एक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने का है, डेमोक्रेसी को बचाने का है, तो हमें नहीं लगता कि हमारी जो ये शर्त है उसमें कोई बड़ी बात है या उसमें कुछ चीज छुपी हुई है। पर अभिनंदिता माथुर, इस पे आप कांग्रेस के भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल, आप इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये बात सब कहते हैं कि ऐसे थोड़े ही काम होता है कि आप पहले शर्त रख दें, आप अपनी शर्तों पे लोगों को मनवाएं। आपको लगता है ये अहम है? दूसरी पार्टियों को भी उनका समय मिलना चाहिए तय करने के लिए। या बातचीत ही नहीं होगी अगर ये कोई आपके अध्यादेश का शर्त ना माने? अतुल जी। ऐसा है नगमा जी, सबसे अहम बात है 2024 में देश को जिस पार्टी ने धोखा पैदा किया है, जुमलेबाजी करके जो पिछले 10 साल से सत्ता में है, उसे उखाड़ना। क्योंकि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान बचाना ज्यादा अहम है। तो फिर जब संविधान बचाना अहम है तो फिर यही तो कह रही है अभिनंदिता, या अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं कांग्रेस समर्थन कर देती है अध्यादेश का? तब एक आप बात समझ लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन होगा तो पार्लियामेंट सेशन में सारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो है वहां बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारे दलों का जो है वहां बैठक होगी। जब ईडी इनकम टैक्स की जब बात थी, उसके खिलाफ जब एक निवेदन किया था राष्ट्रपति जी को, उस पर आपने कोई सहमति दर्शाई नहीं थी, उस पर आपकी साइन नहीं थी। तो कांग्रेस ने उस बात को पकड़ के नहीं रखा था। जब तुम्हारे पास चित्र बड़ा है, तुम्हारी लड़ाई जब बड़ी है, तो बड़ी लड़ाई की तरफ देखना चाहिए, न कि बच्चों की तरह कोई हटवाद करना। लेकिन अभी हटवाद क्या दोनों तरफ से नहीं हो रहा है अतुल पाटिल? जो आम आदमी पार्टी ने एक शर्त रख दी है और उसके बाद आप और कांग्रेस के बीच की बयानबाजी देखिए। कुछ तो अभी हम लोगों ने बताया ही, जैसे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप लोग कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, तो फिर मोहब्बत बांटिए। आप उनकी सीट शेयरिंग और तमाम चीजों के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, दो चीजें हैं। 2004 से 2014 तक जिस तरह से यूपीए कांग्रेस की अगुवाई में एक सफलतम गठजोड़ रहा है और एक अच्छा गोल्डन पीरियड पूरे 70 साल की हिस्ट्री का इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली गोल्डन पीरियड रहा है, तो ये सबके सामने है। और 2014 के बाद एनडीए का बिखराव सबके सामने है। 25-25, 30-30 साल से जिनके कंधों पर बैठकर पार्टी बड़ी हुई, जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पर बैठकर बड़ी हुई है, अकाली दल के कंधे पर बैठकर पंजाब में बड़ी होने की कोशिश की है, तो ऐसे बिखरा हुआ है। ये दोनों सच्चाई और वास्तविकता जो है वो आपके सामने भी है, आप इससे कोई परे नहीं है। तो ये सबसे अहम बात है। मुझे लगता है कि अभी पहली सर्वदलीय बैठक हुई है, शिमला में है। इस दौरान 1-on-1 बैठकें होगी। शायद अगर कुछ होगा इसके बीच में तो वो भी दूर होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये दूर हो पाएगा आरपी सिंह जी, जिस तरह का एक सामने आई जो टूट फूट है विपक्षी एकता में? क्योंकि इसके ऊपर अब सवाल तो ये उठने ही लग गए कि अगर आप शुरुआत में ही इस तरह की लड़ाई होती है तो फिर ये बात उठने लगी है कि क्या उसका विपक्षी एकता का दिवाला निकल गया है? जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भिड़ी है, इनके जो मनमुटाव हैं वो दूर हो जाएंगे और एकता हो पाएगी। आपको क्या आकलन है बतौर एक नेता के, आरपी सिंह जी? आप हमें सुन सकते हैं? समझे कि एकता सिर्फ मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है जी, बोलिए। तो पहले समझना चाहिए कि क्या हो रही है, का कारण क्या है। इसका कारण सिर्फ एक मोदी जी का, और दूसरा मैं बात कर लूं, और दूसरा कारण है जो अपने भ्रष्टाचार की जो है वो कैसे नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी आप तक आने का। लेकिन ऐसा है, का जिस तरह दिवाला निकला वैसा उनका इंटरनेट का भी दिवाला निकला हुआ है।
इंटरनेट का दिवाला निकला हुआ है। बिल्कुल सही मौके पे आपने सही वार किया है। पर जो गंभीर सवाल है और जो सवाल प्रहलाद जोशी ने उठाया है कि कांग्रेस, जो रीजनल पार्टीज बढ़ी हुई हैं वो कांग्रेस को कमजोर करके ही बढ़ी हुई हैं, तो कांग्रेस को भी ये बात समझनी होगी कि उसका अस्तित्व या रीजनल पार्टीज को कितना महत्व देना है। कांग्रेस उम्मीद है कि ये समझ रही होगी। अतुल पाटिल। नगमा जी, ध्यान में रखिए कि प्रहलाद जी ने अपने अज्ञान का प्रदर्शन किया है। वो ज्येष्ठ नेता है, लेकिन उन्होंने अपने अज्ञान का प्रदर्शन किया है। शायद उनको इस देश का राजनीतिक इतिहास ढंग से पता नहीं है। 1990 के बाद जब उन्होंने मंडल कमंडल किया और जब इस देश के बहुजन समाज को न्याय मिलने वाला था तो सरकार खींचकर नीचे लाई। उसके बाद क्षेत्रवाद की अस्मिता से कई पार्टियों का जन्म हुआ। तो दिल्ली में तो बीजेपी हुआ करती थी, फिर दिल्ली से बीजेपी हट गई है, तो बीजेपी हर जगह से हटी है। कांग्रेस ने इस क्षेत्रवाद को और क्षेत्रीय अस्मिता को अपने अंदर समाहित कर लिया है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मान लिया है। 2004 से 2014 तक इन सबको साथ में लेकर चलने का काम कांग्रेस ने किया है, किसी को खत्म करने का काम नहीं किया है। जैसा भूखा सांप शांति से पड़ा रहता है, दूध पीकर बड़ा होता है और जिसके बाजू में पड़ा है उसे ही निगल जाता है, उस तरह बीजेपी ने कई पार्टियों को निगल गई है। बीजेपी अभी जजपा भी रहेगी पता नहीं, अपना दल भी रहेगा ये पता नहीं है। उनके तो बीच में जो बात चल रही है उसकी चर्चा मीडिया में होती नहीं है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जिसके पास 18 दल थे वो सारे दल टूट के बीजेपी से क्यों चले गए? तो यही तानाशाही है, इसके खिलाफ सारे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। तो कांग्रेस ने एक आदर्श अलायंस का रखा है 10 साल के इसमें, और इसके आगे भी रखा जाएगा। अगर कुछ मन मुटाव है, कुछ बातें हैं तो उस पर चर्चा होगी ना। एक ही तो आरपी चर्चा सिंह जी हुई जुड़ है। गए हमारे साथ। आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं अतुल पाटिल, आप उसका जवाब देना चाहेंगे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि किस तरह से एक अलायंस बनाया जाता है, लेकिन आप जो प्रहलाद जोशी ने जो बात कही वो उनकी अज्ञानता को दिखाता है, ये कह रहे हैं अतुल पाटिल। आप जवाब देना चाहेंगे आरपी सिंह? जी, जो मैं बात कह रहा था कि ये भ्रष्टाचार के चलते इकट्ठे हुए हैं। वो 2 नेता बेल पर हैं, 2 नेता जेल में हैं और 2 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चलते चल रहे कौन हैं। इकट्ठा हुआ है? आम आदमी पार्टी जो गठबंधन करना चाह रही है या जो विपक्षी एकता है वो भ्रष्टाचार की वजह से है? मैंने अभी आपके सामने नाम दिए 2 नेता, मैंने कहा बेल पे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे हैं। अरविंद केजरीवाल के 2 साथी जेल के अंदर हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव। लालू यादव से टोका नहीं, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है अतुल भाई, अच्छी बात नहीं ना। मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं। पूरी बात कीजिए आरपी सिंह साहब। तो तेजस्वी यादव, लालू यादव दोनों मुकदमे, दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। तो कौन है इनमें से जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार? हाँ, शिवसेना के 2 नेता हैं जो कि अभी जेल में थे, जिसमें से एक को बेल मिली है। तो कौन ऐसी पार्टी है जिसके अंदर इस प्रकार के लोग नहीं है? और जरा ये बात करें 10 साल यूपीए के मनमोहन सिंह जी का वो बयान याद है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मेरी मजबूरी है, मतलब मेरे को करप्शन बेयर करना पड़ेगा, अलायंस की मजबूरी है, मेरी अलायंस की कंपल्शन है कि मेरे को करप्शन बेयर करना पड़ेगा। तो हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार एक ग्लू है जिनको जोड़ रहा है और अपने अपने ट्रैक बचाने के लिए वो इसलिए कर रहे हैं। और केजरीवाल साहब तो स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया हमारा भ्रष्टाचार के मामले में साथ दो तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन तो नहीं देंगे साथ। ये बहुत दिलचस्प है। अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी के ऊपर दोनों तरफ से आरोप है कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए कांग्रेस का कहना है कि आप जा रहे हैं बीजेपी की तरफ और एक तरह से आप बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए आप लोग जो हैं वो एकजुटता दिखा रही हैं और बाकी दलों के साथ जो ये मंच बन रहा है विपक्षी एकता का, वो इसलिए है कि भ्रष्टाचार के मामले सबके ऊपर है, सब बचना चाहते हैं। पर आम आदमी पार्टी किसके साथ जा रही है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से बचने के लिए बीजेपी के साथ जा रही है, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। कहां हैं आप लोग? किस देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी ऑपोजिशन के साथ इस तरह से लड़ती है या इस तरह से उन्हें क्रश करने की कोशिश करती है, ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजों के जमाने में हैं। ऐसा नहीं लगता है कि एक देश की ही 2 पार्टियां एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट कर रही हैं। तो अब वही है कि अगर वॉशिंग मशीन में आप चले जाएं, अगर आप बीजेपी से जुड़ जाएं तो ऑब्वियसली आप जेल में नहीं होंगे। मतलब अभी जब आरपी सिंह जी बोल रहे थे तो मैं मन में यही सोच रही थी कि वो बोल रहे थे कि ये फलाना पर्टिकुलर, आप 1 मिनट रुक जाइए आरपी सिंह जी, 2 मिनट रुकिए आप। तो उसके बाद बचा कौन है? बचा कौन है? अगर आप आरपी बीजेपी सिंह के साहब सुन लीजिए, वो आपकी बात सुन रही थी, आप सुन लीजिए उनको जो कह रही हैं, जवाब दे रही हैं। बोलिए अभिनंदिता। या तो अगर आप बीजेपी के हैं तो आप ऐसे हाथ धो के ऑपोजिशन के पीछे पड़ रहे हैं। वाकई में ऐसे लगता है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा है, दुश्मनों की लड़ाई हो रही है, एक डेमोक्रेसी में 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं हो रही है। इस कदर वेंडेटा इन्होंने करा हुआ है।
दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की, एक्चुअली जो आज अजय माकन जी का बयान है वो बड़ा रिवीलिंग है, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हाँ मोहब्बत की दुकान तो है लेकिन अपना धंधा अपनी दुकान बंद करके थोड़ी करेंगे। जी। मतलब ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जो बड़े सेल्फिश प्रॉफिट के लिए है। बहरहाल वी रियली थिंक कांग्रेस नहीं, वापस उनका कहना है कि वो अगर आप सारी मोहब्बत आप आम आदमी पार्टी पे ही बांट देंगे तो उनको अपना देखना है। जो सीट शेयरिंग की बात पर उन्होंने की, पर ये जो तमाम बयानबाजी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी हैं। अब तक आपने सबको सुना है। हर्षवर्धन जी, आपका पूरा एनालिसिस क्या है? ये विपक्षी एकता कहाँ जाती दिख रही है आपको? देखिए नगमा, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि जब हम विपक्षी एकता कहते हैं तो जो पार्टियां यूपीए में कुछ एक दो पार्टियां जुड़ी हैं उनको लेकर हम विपक्षी एकता कह देते हैं। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर हैं, नहीं शामिल हैं। जगन मोहन रेड्डी ताकतवर हैं, मुख्यमंत्री हैं, नहीं शामिल हैं। चंद्रबाबू नायडू अभी उस तरह से नई स्थिति में है लेकिन फिर वो भी नहीं शामिल हैं। तो एक तरह से अगर हम कहें कि यूपीए में ही कुछ पार्टियां जुड़ी हैं और ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि विपक्षी एकता बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका संकट आप समझिए। इसका संकट ये है कि जो प्रहलाद जोशी कह रहे हैं या जो हम आप देख रहे हैं, ये सारी पार्टियां कांग्रेस का हिस्सा खाकर बड़ी हुई है। जिसको कहते हैं ना कि जो हम लोग देशज में कहते हैं खाए पिए अघाए, तो ये किसको खा पी के अघाए हैं? कांग्रेस को, उसका मतदाता समूह। कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही। उसका पुराना वाला जो मतदाता वर्ग है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स होती है, सेकुलर वोट बैंक होता है, वो अपील कर रहा है। वो नए सिरे से अपनी प्रायोरिटी में कांग्रेस को रख रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है। सच बात यह है कि अगर ये ऑर्डिनेंस का मसला नहीं होता तो अभी ये एक दो बैठकें और चलती, थोड़ा चुनाव के नजदीक जाकर ये झगड़ा होता। लेकिन चूंकि ऑर्डिनेंस का मसला है तो आम आदमी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि देखिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। अब अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं उसके बीच में ममता बनर्जी का बयान है। वो कह रही है कि हम तो देखिए कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को हराना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? वो कम्युनिस्टों के साथ भाजपा के साथ चली गई। तो इतनी विसंगतियां हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है कि एक माहौल बने, वो उसका एक धुरी बने, एपी सेंटर बने, और लोगों को लगे कि नेशनल इलेक्शन है, नेशनल पार्टी की भूमिका बड़ी होनी चाहिए। कांग्रेस वही कर रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कांग्रेस के ऊपर कि क्या कांग्रेस वो धुरी बन पाएगी जिसके इर्द गिर्द तब दूसरी पार्टियां, जो छोटी पार्टियां हैं, वो जुड़े और एक राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के साथ में पार्टियां आगे आए। माफ कीजिएगा, आप बोलना चाहते हैं कुछ अतुल जी, लेकिन हमारे पास बिल्कुल अब समय नहीं है इस पर बात करने के लिए। तड़ी पर होम मिनिस्टर के जो प्रवक्ता है, हाँ। तो दूसरे के नेता पर उंगली उठाने से पहले अपने तरफ देखे। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस प्रवक्ताओं की बात अलग है, पर कांग्रेस क्या इस रोल में नजर आएगी? जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी की, वो धुरी बन पाएगी जिसके इर्द गिर्द पार्टियां जुड़े? वो देखना पड़ेगा कि ये जो एकता है, विपक्षी एकता, वो इसमें कौन कौन से विपक्ष के लोग शामिल हो रहे हैं। ये यूपीए और उसके जो कुछ एलाइज थे वही हैं या और भी लोग जुटेंगे?